मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन का तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा हालात हाज़रा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन जलसों के जरिए आपके दरमियान में आती है और हालात को आपके सामने रखती है। और अगर आज हम हालात के ऊपर नजर डालें तो आज सारे हिंदुस्तान में मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका। एक तरफ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले, तो दूसरी तरफ अपने आप को सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर अपने आप को सेक्युलरिज्म के मुहाफिज बताते हैं। तो आज हमको जब ये दो हालात, दो तरफा बटे हुए लोग आज हमारे सामने हैं, तो मेरी मुराद हिंदुस्तान के सेक्युलर दुश्मन ताकतें एक तरफ हैं और ये सेक्युलर दुश्मन ताकतों का अज़्म, वो इनका इरादा या उनका ख्वाब अगर कुछ है तो वो ये है कि इस मुल्क को हिंदुत्व के नाम पर बांटा जाए या फिर हिंदुत्व के नाम पर सारी हिंदू कुव्वतों को एकजा किया जाए और फिर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। एक तरफ ये लोग हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू जुनून परस्ती के जरिए अगर हिंदू राष्ट्र को हकीकत में तब्दील करने का इनका इरादा है तो वो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ वो इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत, मुस्लिम अक़लियत को हरासा व परेशान किया जाए। उनका ख्वाब है सिर्फ राम मंदिर की तामीर नहीं, बल्कि आज आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया, कई बातें की गई, कई ऐलानात किए गए, लेकिन आज भी जिन बुनियादों पर, जिन मकासद को लेकर, जिन इरादों को लेकर बीजेपी जमात बनी, आज बीजेपी आज भी उस पर कायम है और बीजेपी का इरादा आज भी क्या है? आज ऐलान करती है अपने मैनिफेस्टो में कि दायरे दस्तूर में रहकर राम मंदिर की तामीर करेगी। तो बीजेपी ऐलान करती है कि वो इस मुल्क से और इस मुल्क में एक्सा सिविल कोड को खत्म कर कॉमन शरीयत को खत्म कर एक्सा सिविल कोड को नाफिज करेगी, कॉमन सिविल कोड को। मतलब ये कि आप और हम शरीयत पर अमल करते हैं और दस्तूर हिंद इस बात की इजाजत देता है कि मुसलमान अपने शरीयत पर चल सकता है। लेकिन आज ये लोग हमारी शरीयत को खत्म कर एक्सा सिविल कोड पर नाफिज करना चाहते हैं। एक तरफ इनके पास राम मंदिर को तामीर करने का इरादा है, दूसरी तरफ
शरीयत मोहम्मदी को खत्म करके एक्सा सिविल कोड नाफिज करने का इरादा है, तो तीसरी तरफ कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ दस्तूर में 370 जो है इसको हदफ करने की बात की जाती है। तो फिर चौथी तरफ दायरे दस्तूर में रहकर राम मंदिर की तामीर का वादा किया जाता है। तो इस वादे के पीछे दर हकीकत क्या है? यही है कि वो दस्तूर को भी तब्दील करना चाहते हैं। दस्तूर में तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर कैसे तामीर करेंगे? तो वाजपेयी ने अपने दौरे इख्तियार में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी को बनाया था, जो रिव्यू कमेटी आज भी है, उसको तहलील या उसको खत्म नहीं किया गया। तो इनके इख्तियार में आने के बाद दस्तूर में तब्दीलियां लाने की बात की जाएगी, और दस्तूर में जब तब्दीलियां लाई जाएंगी तो आज आप देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे हिंदुत्व की ताकतें जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखते हैं, ये लोग हर वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को और सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को रिजर्वेशन, तालीम या रोजगार या सियासी रिजर्वेशन की मुखालिफत करते हैं। ये लोगों ने आंध्र प्रदेश में जब रिजर्वेशन मिला तो इसकी भी मुखालिफत में आगे आए थे। हिंदुस्तान में भी जब रिजर्वेशन की बात की जाती है तो कहते हैं कि दस्तूरी इख्तियारात नहीं है। तो आप गौर करें कि ये लोग आज इनके पास 1000 से ज़ायद मसाजिदों और दरगाहों की फेहरिस्त है, जिसको ये मनादिर कहते हैं। मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि आज ये मुल्क तेजी के साथ फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ नाम नेहाज सेकुलरिज्म की दुहाई देकर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के वोटों के जरिए इख्तियार पर बैठती हैं, लेकिन सेकुलरिज्म की हिफाजत में ये लोग नाकाम हो चुके हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की हिफाजत में नाकाम हो चुके हैं, उनके जान माल की हिफाजत में नाकाम हो चुके हैं, उनको सरकारी मुलाजमत में मौके फराम करने में नाकाम हो चुके, तालीमी मैदान में उनको मौके फराम करने में नाकाम हो चुके। सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के आबादियों और बस्तियों में खुशहाली लाने में नाकाम हो चुके, और न सिर्फ ये बल्कि कई ऐसी चीजें हैं ये लोग सिर्फ हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के वोटों के जरिए इख्तियार पर बैठे रहे। 66 बरस की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत इंसाफ के लिए लड़ रही है, जिद्दोजहद कर रही है, और आज भी उम्मीद और आस के साथ बैठी है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको हमारा हक मिलेगा, हमको हमारा इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज कांग्रेस सेकुलरिज्म की दुहाई देती है, तो क्या इस बात से इनकार करेगी कि कांग्रेस के ही दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई? क्या कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि कांग्रेस के ही दौर में शिलान्यास हुआ? क्या कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि बाबरी मस्जिद का ताला भी कांग्रेस के दौर में ही खोला गया? क्या आज कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि 66 वर्ष की इस मुल्क की आजादी के तारीख में सबसे ज्यादा इख्तियार पर रहने वाली जमात कांग्रेस है, लेकिन आज इस कांग्रेस ने न गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को इंसाफ दिया, न सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर इंसाफ दिया, न रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर इंसाफ दिया, न बंबई के फिसादात के श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पर इंसाफ दिया। एक तरफ ये लोग हैं तो दूसरी तरफ आसाम में भी कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर भी नाइंसाफियां मुसलसिल होती रही हैं, आज भी हो रही है, सेकुलरिज्म की दुहाई। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत आज भी इंसाफ से महरूम है। तो ये आसाम का ये मामला है। तो फिर उत्तर प्रदेश में देखिए कि मुजफ्फरनगर का फिसाद हुआ, और मुजफ्फरनगर के फिसाद में जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सोशलिस्ट कहती है, सेक्युलर कहती है, अपने आप को मुल्ला मुलायम कहते हैं, मुसलमानों के हमदर्द कहते हैं, पसमानदा तबकात के चैंपियन कहलाते हैं,
लेकिन उन्होंने क्या किया? मुजफ्फरनगर के फिसादात में हमारी इज्जतें, इस्मतें, आबरू लुटी, बस्तियां लुटी, रिलीफ कैंप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत आ गई। लेकिन हम यही समझते हैं कि ये सेकुलर है। तो आप बताइए कि आज इतनी सियासी पार्टियां हैं इस मुल्क में और सब हर कोई हर तबके के लोगों को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए ऐलानात करते हैं और हर कोई ये भी चाहता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत इनका साथ दे। आज आप बताएं, यूपी में यादवों की जमात है, यहां हमारे आंध्र प्रदेश में रेड्डियों की जमात है, कम्माओं की जमात है, कापुओं की जमात है, वहां यूपी और बिहार में बहुजन समाज की जमात है, कर्नाटक में लिंगायत की है। हर एक की अपनी अपनी जमातें हैं जो इनके लिए, उनके कॉज के लिए काम करते हैं। लेकिन आप बताओ कि आज इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 20 से 25 करोड़ इनकी आबादी, लेकिन आज इनकी अपनी कोई जमात नहीं, इनकी कोई अपनी क़यादत नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं, सिवाय केरला में और आंध्र प्रदेश में छोड़कर बाकी किसी भी रियासत में हमारी सबसे बड़ी अक़लियत की कोई जमात नहीं, कोई क़यादत नहीं, उनके ऊपर होने वाले नाइंसाफी पर आवाज उठाने वाली कोई इत्तेहाद की ताकत नहीं। आज आप गौर करें कि ऐसे हालात है इस मुल्क में कि आज ये मुल्क तेजी के साथ फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे इन हालात में आज आप पर, हम पर और सारे सेक्युलर जहन रखने वाले हिंदुस्तानी शहरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को तबाह बर्बाद होने से बचाएं। मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज इलेक्शन से पहले तो करप्शन की बात की गई, इंतखाबात से पहले हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत की बात की गई, इंतखाबात से पहले यह भी कहा गया कि रुपये की कदर गिर रही है, इंतखाबात से पहले यह भी कहा गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रहा है, इंतखाबात से पहले यह भी बातें आई कि हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में किसान खुदकशी कर रहा है। लेकिन आप बताओ कि आज इंतखाबात आए हैं, ना खुदकशी करने वाले किसानों की बात की जाती है, ना करप्शन में डूबे हुए हमारे इस मुल्क को करप्शन से निजात दिलाने की बात की जाती है, ना इस मुल्क की कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शने की बात की जाती है, ना रुपये की गिरती हुई कदर को बढ़ाने की बात की जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आज बात की जा रही है तो एक्सेसिव रिपोर्ट नाफिज करने की बात की जा रही है, तो बात की जा रही है तो शरीयत मोहम्मदी को खत्म करने की बात की जा रही है, बात की जा रही है तो राम मंदिर की तामीर की बात की जा रही है, बात की जा रही है तो आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात की जा रही है। तो आप गौर करो, आप गौर करिए कि आज ये हिंदुत्व की ताकतें हिंदू राष्ट्र के जरिए और हिंदू राष्ट्र के नाम पर, इख्तिदार पर आना इनका मकसद है और इख्तिदार पर जब आ जाएंगे तो ये लोग अपने इख्तिदार के जरिए सबसे पहले अगर कुछ काम करेंगे तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे बनाएंगे, तो उसके साथ साथ उनके इशारों पर या उनके माहिदात पर जिंदगी को गुजारने पे मजबूर करेंगे। कि गुजरात के फसादात के बाद क्या हुआ, गुजरात के फसादात के तबाह बर्बाद, मुसलमान जब हालात सही होने के बाद अपने घर, अपने गांव, अपने जमीन पर लौट कर आना चाहता था तो गांव के सरहद पर उसको रोककर उससे माहिदात पे दस्तखत करवाए गए और ये करवाया गया
कि तुम मुसलमान अगर गांव में आएगा, अपने जमीन पर सिंचाई करेगा, अनाज बोएगा, और अगर अपने घर में रहेगा तो इस कागज पे दस्तखत कर कि तेरे महल्ले में जो मस्जिद है इससे बड़ा आवाज अदा नहीं होगी। माहिदा तय कर कि तू गोश्त नहीं खाएगा, माहिदे पे दस्तखत कर कि शाम होते ही तू अंधेरे में घर से नहीं निकलेगा, 5 बजे घर में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और ऐसे कई माहिदात थे। तो ये लोग आज वही इरादा, वही मंसूबा रख कर आगे बढ़ते हैं और हमको आज दबाना चाहते हैं और खौफ में हमको जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में आपको और हमको ये गौर करना होगा कि हमारे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि मुस्तकबिल को देखें और आने वाले हालात को देखें। तो आने वाले हालात बड़े ही खतरनाक हैं और इन हालात के लिए हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला करना होगा। न सिर्फ इन हालात का मुकाबला करना होगा, बढ़ के संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस और जितने हिंदुत्व ताकतें हैं इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा, इनको शिकस्त देना होगा। अगर हम मुंतशिर रहेंगे, इंतशार के शिकार रहेंगे, तो याद रखिए फिर हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपसे यही कहूंगा और मैं ये भी जरूर कहूंगा, यहां बैठे इस मजमे से नहीं बल्कि मेरी आवाज जिनको पसंद नहीं आती, जिनको मेरी तकरीर पसंद नहीं आती, जिनको मेरा अंदाज़ बयां पसंद नहीं आता, जिनको मेरा गुस्सा पसंद नहीं आता, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज तुम अकबरुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं करते, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को पसंद नहीं करते, या अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताबत का अंदाज पसंद नहीं, मेरे जुमले पसंद नहीं, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि बताओ मेरा ये गुस्सा क्यों है? मेरा गुस्सा इसलिए है कि मैं आज भी इंसाफ के इंतजार में खड़ा हूं। मुसलसल नाइंसाफी के बाद मेरी मुराद मुझसे नहीं, मेरी मुराद मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से है, मेरी मुराद हिंदुस्तान के सबसे बड़े अक़लियत मुसलमान से है कि 66 बरस की तारीख में सबसे ज्यादा नाइंसाफी का शिकार कौन हुआ? कोई और नहीं, मैं हुआ। अगर किसी की नौकरियां गई तो मेरी गई, किसी के जमीन गई तो मेरी गई, किसी की इज्जत गई तो मेरी गई, किसी की इस्मत लुटी तो मेरी मां बहन की, किसी की आबरू लुटी तो मेरी मां बहन की, किसी के बच्चे जेल में गए तो मेरे बच्चे मेरे भाई गए। अगर आज कोई मेरी आवाज को दबाना चाहता है तो मुझसे मुकाबला करने के बजाय तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को इंसाफ दे दो, हक दे दो, उनको उनकी नौकरियां दे दो, उनकी बेरोजगारी को दूर करो और तुम उनकी लुटी हुई इस्मत और आबरू पर उन लूटने वाले जालिमों को सजा दे दो, तो खुद ब खुद अकबर ओवैसी की आवाज खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। लेकिन ये लोग हमको इंसाफ देना नहीं चाहते हैं, और इंसाफ के लिए अगर हम उठ के खड़े होते हैं तो हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है कि हम इंसाफ के लिए आवाज ना उठाए। अरे मेरे भाई, अगर कोई मेरा मुखालिफ है, ठीक है, उसको हक इख्तियार है, लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर कोई पूछना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, अकबर ओवैसी ने इतने बरस में क्या किया, खैर उसकी तो तवील फेरिस्त है,
फेरिस्त आने वाले वक्त में आपके सामने बयान करूंगा, मगर ये बात तो जरूर कहूंगा कि आज चंद्रायन गुट्टे के हलके के लोगों ने हिंदुस्तान को यह पैगाम दे दिया अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए कि आज तक हम सुनते थे, अब हम सुनाने निकले हैं और बता दिया। अगर कोई पूछता है कि अकबर ओवैसी ने क्या किया, अरे अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दे दिया इस मुल्क को कि हम भी हलक में जबान रखते हैं, बोलना हमको भी ये काम। आज मैं बुरा क्यों दिखता हूं, तकलीफ क्यों है? अब तक ये सुनाते थे, हम सुनते थे, चंद्रायन गुट्टे से एक जुनूनी दीवाना निकल गया, सुनाने तो सुन नहीं सके। इनको हैरत है कि ऐसा भी कोई बोल सकता है। अरे बाबा, ये तो शुरुआत है, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन आज मैं आपसे बात कहूंगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि मजलिस कमजोर हो जाएगी, जेलों में जाकर या मुकदमों को लेकर, तो वह अहमकों की दुनिया में रहने वाले नासमझ लोग हैं। जेल से हमारा तो नस्ल दर नस्ल का रिश्ता है। ये नौजवान यहां खड़े हैं, शायद ये तारीख मजलिस से वाकिफ नहीं। अल्लाह अगर इस रियासत नगर के जमीन के कंकरों को दबान देगा तो यह कंकर गवाही देंगे और कहेंगे कि ये वही सरजमीन है जहां से मजलिस के अहिया की बुनियाद रखी गई थी। ये कंकर गवाही देगा और कहेगा कि 56 बरस पहले इन्हीं गलियों में मजलिस का अहिया हुआ था, और अहिया के बाद यही सरजमीन गवाह है कि यहीं से फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी को चंचलगुड़े की जेल में 11.5 महीने जेल में डाला गया था। 11.5 महीने जेल में थे, मजलिस खत्म नहीं हुई। 14 मरतबा सालार जेल गए, मजलिस खत्म नहीं हुई। अब आज हम जा रहे हैं तो अब भी मजलिस खत्म होने वाली नहीं है। मजलिस और मजबूत होगी और ताकतवर होगी और मजलिस और आगे बढ़ेगी। लेकिन जो लोग जिनको हम पसंद नहीं आते या हमारे जुमले हमारी तकरीर पसंद नहीं आती, मेरा उनसे सवाल है और उन लोगों से भी मेरा सवाल है जो लोग भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं। मेरा उनसे सवाल है, हमको गिरफ्तार करें, हमको गिरफ्तार करें, असद साहब को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार थे, जेल में थे, तो हमको संगारेड्डी लाए, वारंट है कह के असद साहब को गिरफ्तार करें। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर क्या था? संगारेड्डी मेदक में मुतंगी और रुद्रारम की मस्जिद को शहीद कर रहे थे, तो हम आगे बढ़ के जाके मस्जिद को शहीद होने से रोके, रुकवाया, और जितनी मस्जिद शहीद हुई थी वहां खड़े रहकर उस मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया। ये हमने किया तो कानून ने हमको कसूरवार पाया और कानून ने मुकदमा के जरिए हम पे मुकदमात डाल दिए। ठीक है, खामोश बैठे मेरी बात को सुने, खामोश बैठे मेरी बात को सुने। मेरा सवाल है हिंदुस्तान के वो बीजेपी वालों से, संघ परिवार वालों से और सेक्युलर जहन रखने वालों से, मस्जिद मेरी
इबादतगाह मेरी मस्जिद शहीद हो रही थी, मैं जाकर बचाता हूं तो मुझे मुकदमा डाला जाता है, जेल में भेजा जाता है। मैं पलट के सवाल करता हूं, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को गिरफ्तार करे, वहां पे जहर उगलने वालों को गिरफ्तार करे, एक धक्का दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो, बोले कोबरा इंकशाफ हुआ, क्या बातें आई, ट्रेनिंग दी गई, बम लगाए गए, बाबरी मस्जिद गिराई गई, शहीद की गई। अरे मैं नाइंसाफी की बात करता हूं तो मुझे जेल में डालते हैं ना, तो इंसाफ करने वालों, मेरा तुमसे सवाल है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जमा हुए, इश्तियार अंगेज तकरीर करे, जहर उगलते गए, मस्जिद को एक दिन और एक रात तक गिराते रहे, गिरा दिए, मूर्ति बिठा दिए और घंटियां बजा के पूजा शुरू करवा दिए, और उसके बाद आज 92 से लेके 2014 का साल चल रहा है। इतने बरस में मैं पूछना चाहता हूं, कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों को जेल में डाला, कितनों पर मुकदमे डाले? क्या मेरी बात सही है या नहीं है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। मैं बोलूं तो बोलेंगे अकबर ओवैसी जहर उगलता है, बताओ सेकुलर जहन रखने वालों, हिंदुस्तान के शहरियों, एक सेकुलर जहन रखने वाला ये मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी सवाल करता है, बाबरी मस्जिद की जगह अगर कोई मंदिर होती, कोई गुरुद्वारा होता या कोई गिरजा होता, अगर वो गिर जाता तो क्या हिंदुस्तान इसी तरीके से खामोश रहता? मस्जिद की जगह मंदिर होती तो खामोश बैठते। तो फिर ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? यही बात है कि मजलिस बुरी दिखती है, अकबर ओवैसी बुरा दिखता है। हमारी मस्जिद शहीद हुई, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां चलाई गई, ताड़ा के नाम पे जेल में डाल दिया गया, बंबई गुजरात में नस्लकशी का फिसाद कर दिया, उसके बाद बम धमाके हुए, मासूम लोगों की जानें गई। हम मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते रहेंगे, हर हिंदुस्तानी को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क के सेकुलर जहन रखने वालों से, पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को ना सजा हुई, नहीं जेलों में डाला गया। अरे मैं ये भी कहूं तो क्या गलत होगा कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत का वादा सुप्रीम कोर्ट में किया हुकूमत ने, पार्लियामेंट में किया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में किया, लेकिन उसके बाद भी हिफाजत नहीं करे तो क्या इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की सजा दी किसी को? क्या कंटेम्प्ट पिटीशन आया? नहीं आता। हमारा मामला है तो बहुत जल्दी आ जाता। और भी ये भी जरूर कहूंगा कि बरसों बाद रियासत नगर आया, जलसा बरसों बाद हो रहा है, लेकिन किसी किसी के खत्म होते हैं। दूसरों के भी खत्म आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार के खत्म आपके सरजमीन पे आए तो अल्लाह अपने रहमत के बादलों के जरिए रहमत। अरे क्या ये अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को निशानियों में पहचाना जाता है। इस निशानी के बाद भी अगर कोई कहता है कि वो जीत रहा है
तो अल्लाह इनको अकल दे। अल्लाह इशारे दे रहा है, ये रहमत बरसा कर हमको इस गर्मी की तपिश से निजात दे रहा है। तो आज मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की आवाज अगर कोई बन रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बन रही है। अपनी तहरीर को जारी रखो। आज जो लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, मोदी को वोट देने की बात करते हैं, और जो लोग मोदी को वोट देने का इरादा रखते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, मोदी के पास क्या सलाहियत है? मोदी के पास क्या काबिलियत है? मोदी के पास कौन सा सर्टिफिकेट है? मोदी के पास, मुझे बोलने दी, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का नाम बोल नहीं सकता, और ये लोग उसको वजीर आजम का उम्मीदवार बनाते। अलेक्जेंडर की तारीख नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान के विजारत उलमा का उम्मीदवार। आप बताओ, खैर वो भी छोड़ दो, नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों से भी मेरा सवाल है कि आप बताइए क्या काबिलियत है? कुछ नहीं है, ना तारीख मालूम, ना हिंदुस्तान के रहनुमाओं का नाम मालूम, ना तारीख हिंदुस्तान से वाकिफ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके पास एक सर्टिफिकेट है, नहीं एक ही सर्टिफिकेट है, और एक ही सर्टिफिकेट के बुनियाद पर आज इस मुल्क के फिरका परस्त तंजीमों ने और कायदीन ने उसको विजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया। और वो सर्टिफिकेट है तो गुजरात को जलाने का, सर्टिफिकेट है तो हमारी इस्मत को लूटने का, सर्टिफिकेट है तो हमारी आबरू को लूटने का, सर्टिफिकेट है तो हमारे बच्चों के गलों पर छुरियां रखने का, सर्टिफिकेट है तो हमारी मां बहनों की आबरू को लूटने का, सर्टिफिकेट है तो एहसान जाफरी को जलता हुआ तमाशाई बनकर देखने का, सर्टिफिकेट है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत को तबाह बर्बाद करने का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मोदी के पास क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल उन लोगों से है जो उसको वोट देना चाहते हैं। 2002 को अगर निकाल दिए तो मोदी जीरो है, लेकिन मेरे भाई गौर करो, ये लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करें, उसका इनाम दिल्ली का तख्त, वाजपेयी को दिल्ली का तख्त मिला, और ये गुजरात को जलता हुआ, कटता हुआ, तबाह होता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखता रहा। और मैं तो ये कहूंगा कि हम तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि सारे फिसाद का जिम्मेदार ये है, और इस फिसाद और इस तबाही और बर्बादी का इनाम मिला तो वो बीजेपी का विजारत उज़्मा का उम्मीदवार बन गया। क्या ये बात अच्छी है इस मुल्क के लिए? हमको तो मुल्क का गद्दार बोलते हैं, मुझे तो मुल्क का गद्दार बोल के जेल में डाले। अरे मैं ये कहूंगा कि जो लोग हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या फिर भारत मां, भारत माता की बात करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात के फिसादात क्या भारत मां के माथे पर कलंक का धब्बा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या हिंदुस्तान की छवि को बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात के फिसादात ने मुतासिर किया है? नहीं है मेरा सवाल। फिर इस पर किसी को कोई तवज्जो नहीं। मुल्क टूटता है, इनको परवाह नहीं। मुल्क
में फिरका वारानियत और फिरका परस्ती का जुनून उरूज पर जाता है, इनको परवाह नहीं। मुल्क बट रहा है मजहब के नाम पर, इनको परवाह नहीं। मुल्क मजहब के नाम पे कट रहा है, इनको इस बात की परवाह नहीं। इनको परवाह है तो सिर्फ जैसे भी तैसे भी हिंदुस्तान के इख्तिदार को हासिल कर लें और उस पर बैठ जाए, ये इनका इरादा। अरे आप गौर करो मेरे भाई, आप गौर करो। आज वो हमको लूटते हैं तो उनको इनाम पे इनाम मिल रहा है, और हम आपके लिए लुट रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, अपने जिंदगियों के नजराने आपके कदमों पर पेश कर रहे हैं, तो हम पर इल्जाम तराशियां गैरों से नहीं अपनों से ही। क्या ये बात सही है? बताइए। अरे आज वक्त कम है और बोलना है, इंशाअल्लाह जल्द से होंगे बोलूंगा, लेकिन इतने सवालात करा। एक सवाल आज के लिए बीजेपी संघ परिवार आरएसएस वालों से और आपकी तरफ से उसका जवाब भी, बाकी तकरीर फिर इंशाअल्लाह। अब तो मौसम है ना भाई, यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सालार याद होंगे, बोलते थे अब तो मुलाहिज़े असबाब है, अब अभी एंट्री टाइम हर राज बाकी है, याद होगा बुजुर्गों को। तो अब तो शुरू हुआ है, मगर एक बात कहूंगा जरूर, वो बीजेपी वाले, वो संघ परिवार वाले, वो आरएसएस वाले, वो मोदी कोड देने वालों, हिंदुत्व का चेहरा मोदी, हिंदू राष्ट्र के ख्वाब का चेहरा मोदी, राम मंदिर की तामीर की ताकत मोदी, सब कुछ मोदी। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, लेकिन मोदी ने क्या कहा? मोदी ने क्या कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। राम मंदिर बनाएंगे आप, मैंने मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है, लेकिन मोदी क्या कह रहा है? कह रहा है पहले शौचालय बाद में देवालय। शौचालय का मतलब क्या है मालूम आपको भाई? शौचालय का मतलब टॉयलेट, हम जहां फारिग होते हैं उसको। तो मैं बीजेपी संघ परिवार आरएसएस वालों से पूछूंगा, अच्छा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार ढूंढने वाला जो पहले हमाम पैखाने बना तो बोल रहा है और बाद में देवालय बोल रहा है। मोदी, तू नारा दे दिया है और तुझको मुबारक ये तेरा नारा, पहले शौचालय बाद में देवालय। लेकिन अकबर अवैसी आज ऐलान करता है इस आवाम के जरिए चंद्रायन गुट्टा हल्का संबली की तरफ है, तू शौचालय बनाते रहे, हम जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद, दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बना के रहेंगे। तेरे नसीब में शौचालय बनाना है, हमारे मुकद्दर में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाना है, हम बना के रहेंगे। लेकिन मेरे भाई, आपसे ये जरूर कहूंगा कि वक्त और हालात की नज़ाकत को महसूस करो। आज यहां आने से पहले 10 मिनट है, सब्र करें। यहां आने से पहले जज्बात में था और काफी जज्बात में मगलूब था, दर्द में था, तकलीफ में था और सोचता आया कि कैसे मुखातिब करूं, क्या बोलूं। अरे आज अगर मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं और आपसे मुखातिब हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, आप तमाम की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, नौजवानों की दुआएं हैं, मासूमों की दुआएं हैं, खवातीन की दुआएं हैं, मेरी माओ की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है और आपके सामने खड़ा है। अगर आपकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद आज मेरे मासूम बच्चे यतीम हो गए होते। अरे इंसान दुनिया में इज्जत कमाता है, शोहरत कमाता है, दौलत कमाता है और दुनिया से चला जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दौलत से ज्यादा, इज्जत से ज्यादा, शोहरत से ज्यादा आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं को कमाया। और आज यह अकबरुद्दीन ओवैसी ये जरूर कहेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, उसकी औलाद और उसकी आने वाली 7 नस्ल आपके दुआओं के खर्ज में डूबी हुई है और अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दुआओं का खर्जदार, आपके दुआओं का खर्जदार। मैं किस तरीके से आपके इस दुआओं के खर्च का बदला चुका सकूं, मगर ये जरूर कहूंगा कि हर दर्द में, हर तकलीफ में जभी भी ये हाथ उठे तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, सबसे पहले मेरे हक में दुआ करने वाले मुसलमानों के लिए उठे। और आज भी मैं दुआ करता हूं तो यही दुआ करता हूं, जब सोने जाता हूं तो यही दुआ करता हूं, जब बेदार होता हूं तो यही दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, वो क्या काम है, वो क्या मकसद है जिसके लिए तूने मुझे हयात दी, ऐ अल्लाह मुझे उस काम से मुलाकात करवा दे, उस मकसद को दिखला दे ताकि मैं वो काम कर सकूं, उस मकसद को अदा कर सकूं। और जब सोता हूं तो ही दुआ करता हूं, उठता हूं तो भी यही, और दिन में जब किसी से भी मिलता हूं तो यही सोच कर मिलता हूं कि शायद इससे मिलना था इसलिए अल्लाह ने हयात दी, किसी की मदद करता हूं तो यही सोचता हूं कि शायद ये काम था इसके लिए अल्लाह ने हयात दी। आज आपके दरमियान में हूं तो इस चीज को सोचते हो कि शायद ये काम है जिसको अल्लाह मुझसे लेना चाहता है। जेल को गया तब भी यही सोचा कि शायद ये काम अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए हयात दी। मेरे भाई, मैं एहसानमंद हूं आपका, मैं एहसानमंद हूं, बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। आज मेरे पैर में गोली है, ये हाथ है, लेकिन आज भी खुल नहीं सकता, पेट है, दर्द होता है। सुनने वाले को तकरीर अच्छी दिखती है लेकिन ये दर्द होता है। अंतड़ियां छोटी हो गई हैं, मुड़ गई हैं, घीटियां आ गई हैं, तकलीफ होती है, लेकिन सारी तकलीफ, सारा दर्द एक तरफ, आपकी मोहब्बत एक करोड़ दर्दियों से ज्यादा है। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी औलाद कुर्बान है आपके ऊपर, आपकी औलाद पर। और अगर हमारा एक एक खतरा खून भी अगर आपके लिए कुर्बान होता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी और उसकी औलाद और मेरा खानदान मुस्कुराते मुस्कुराते आपके कदमों के नजर कर देगा अपने खून को, आपकी खुशहाली के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी ताकत के लिए, क्योंकि आपकी इज्जत आज हमारी इज्जत से बढ़कर है। आज ये जो कुछ है सिर्फ आपके लिए है। आज इंतखाब में हूं, लड़ना नहीं चाहता था इंतखाब, लेकिन सदर साहब ने मजबूर किया, जमात वालों ने, तो फिर मैदान में आया हूं। तो लोग ये ना समझे कि अकबर ओवैसी जख्मी है,
गोली है, अंतड़ियां पेट में कमजोरी है, नहीं। 15 बरस पहले जितना ताकतवर था उससे ज्यादा ताकतवर होकर मैदान में आया हो, सबसे मुकाबला करने आया हो। हिंदुस्तान के फिरका परस्त बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल से मुकाबला करने और उनको शिकस्त देने के जुनून और ख्वाब को लेकर आया हूं, तो ये पिद्दी के शोर में क्या है? लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब 15 बरस पहले एक नौजवान मासूम, जिसको न जीत क्या है पता थी, न हार क्या थी पता थी, न जिसको इख्तियार क्या है पता था, न ताकत क्या थी पता था, न शोहरत क्या थी पता था, न इज्जत क्या थी पता था, एक मासूम नौजवान आपके इस गली में आया, तो मुझे याद है कि इस नौजवान को रहनुमा करने वाले वो बुरहान साहब, वो करीम साहब, वो यहाँ के बुजुर्ग, कई बुजुर्ग, वो दूर वहां बैठा वो मुस्तफा, ये सलीम बेग साहब, ये मजहर सिद्दीकी साहब, ये और कई लोग यहां मेरे साथ बैठे, ये नौजवान बच्चे, कई नाम हैं जिनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे। अरे इन लोगों ने मुझ नौजवान ना तजुर्बेकार को अपने हाथों में मेरी उंगली को थमाकर मुझे चलना सिखाया इस हल्के में। अरे आज अगर कोई रियासत नगर चंद्रायन गुट्टे में इंतशार डालने की कोशिश कर रहा है तो तुम नहीं डाल सकते। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल है, अकबर ओवैसी का घर है। हम अपने घर में मेहमानों का इस्तेकबाल करेंगे जरूर, लेकिन हम गद्दारों को, हमारे घरों को, हमारी आबादियों को उजाड़ने नहीं देंगे। ये हमारी बस्ती है। कई हैं हमारे भाई जिन्होंने साथ दिया, जैसा हैदू भाई नहीं रहे, अल्लाह हैदू भाई के अफराद खानदान को सब्र जमील अता करे। वो आज नहीं है। हमारे यहाँ मदरसे के अंसार अली कुरैशी साहब, अल्लाह उनके खबर को भी नूर करे। आज उनके फर्जंद असद साहब हमारे साथ, ये यहाँ बैठे हैं बाबू, ये अजीज भाई, ये सलीम बेग, ये बैठे यहाँ खड़े, ये शकील यहां बैठे, जानी, और आज हमारा एक भाई नहीं है, जाकिर, अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे। आज हमारे और भी कई भाई हैं। अरे ये सब ना होते तो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज नहीं बन पाता। और आज बात नहीं है, जैसे मेरा अपना भाई लाला नहीं है आज, अगर और कोई नहीं है तो उनसे कहूंगा कि खुदा अपनी नाराजगी को छोड़ दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अकबरुद्दीन ओवैसी कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। तुम अगर चाकू और तलवार लेकर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देंगे तब भी मैं तुमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मेरे लिए तुमने काम किया और मेरी हयात के लिए हाथ उठाकर दुआ की तुमने। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मैं सबसे कहूंगा, मुझे आज कमजोर समझ रही है, ऐ मेरे सिपाहियों, ऐ मेरी ताकत, तुम मुझे कमजोर होने ना दो, तुम मुझे कमजोर ना होने देना। यहां बैठे हैं मदर साहब सब, अरे ये अकबरुद्दीन ओवैसी की जान है, ये बस्तियां, इसकी खुशहाली, इन घरों में रहने वाले बुजुर्ग मेरे बाप दाखिल हैं, इन घरों में रहने वाली लड़कियां मेरी बहनें हैं, खवातीन मेरी मां हैं। अरे बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया।
हो सकता है कि मुझसे गलतियां हुई हो, हमसे गलतियां हुई हो, लेकिन हमने जानते बूझते कोई गलती नहीं की। याद करो, 15 बरस पहले आया तो कहा था कि बस्ता और कलम बच्चों के हाथ में थमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम किया है। दवाखाने में था तो अपनी बीवी को बुलाकर कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मदरसों को बंद होने नहीं देना। ये जमाल कॉलोनी की बिल्डिंग तामीर हो रही है, इसको मुकम्मल करना। मेरे मरने के बाद भी स्कूल में बच्चों को तालीम देना, अगर नहीं देंगे तो मेरी खबर नहीं होती। और आज जमाल कॉलोनी में स्कूल है, नशेमन नगर में है, फूलबाग में है, हाफिज बाबा नगर में है, और इंशाअल्लाह 5 बरस में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाने का खाबा करोगी वो करें। आज हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते, नैक का सेंटर है समझ में अब्बास साहब के एरिया में, आरटीए का ऑफिस आया, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का ऑफिस आया, रोजगार मिलेंगे। और ये रोड चौड़ी होगी, जाके इंदिरा नगर तक मिलेगी, बंद नाके से जाएगी। फतेह शाह नगर की रोड तौसी हो रही है, बड़ी हो रही है। अरे जब रोड बड़े होंगे, गलियां कुशादा होंगे तो खुशहाली आएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। 15,000 20,000 रुपये गज की जमीन के गवर्नमेंट से रेट हम दिला रहे हैं। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, यहां दरगाह बनाने शाह साहब की जमीन, कई लोग आए अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह। अब बोलूंगा नहीं, कोई और एमएलए होते तो शायद वो जमीन भी अब तक नहीं बची। आज वो जमीन बची, वो जमीन पे बड़ा ड्राइंग बनी है, वो जमीन पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके ऊपर 7 मंजिला इमारत बनेगी। बच्चों का स्कूल और बच्चियों के कॉलेज की तामीर होगी, वो है। मैं पूछना चाहता हूं दूसरों के पास क्या है? कुछ नहीं है, खाली आना, हमको गाली देना। अकबर ओवैसी ऐसे, अकबर ओवैसी ऐसे, उनकी बीवी ऐसी, उनके बच्चे वैसे। बहरहाल अभी बहुत जलसे हैं, आपसे मुलाकात होगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि मजलिस का निशान पतंग है कल, और इंशाअल्लाह कल मैं अपना नॉमिनेशन डालूंगा, उसके बाद रैली है, खिताब होगा, जरा पहले से ज्यादा दबा के खींचना है। इंशाअल्लाह आप सब की जमात मजलिस, हम आपके, आप हमारे हैं। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।